एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम चार धाम यात्रा पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार चार धाम की यात्रा कर ले तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। यही दृढ़ विश्वास दुनिया भर के हजारों हिंदू तीर्थयात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए प्रेरित करता है। चार धाम यात्रा प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन लोगों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। इस यात्रा में आपको स्वच्छ एवं पवित्र नदियाँ, कल कल बहते झरने, बर्फ से आच्छादित पहाड़ और हर तरफ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन होंगे। इन पवित्र जगहों पर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग अर्थात देवभूमि में ही आ गए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चार धाम यात्रा हिंदुओं में सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। चार धाम का अर्थ है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। प्रतिवर्ष मई माह में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के पट अर्थात द्वार खुलते हैं, जो अगले 6 महीनों अर्थात अक्टूबर तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं। चार धाम यात्रा मई माह में तथा सितंबर अक्टूबर माह में की जाना सबसे उपयुक्त है। बरसात के महीनों जुलाई तथा अगस्त में यात्रा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस समय भारी बारिश के चलते जगह जगह रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हो जाते हैं तथा आप रास्ते में ही बुरी तरह फंस सकते हैं। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आप 15 मई से 15 जून अथवा 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच ही इस चार धाम यात्रा का टूर बनाएं। यह समय इस यात्रा के लिए सबसे आइडियल समय होता है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें। तो इसका जवाब है कि चार धाम यात्रा एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करती है। चार धाम यात्रा हमेशा यमुनोत्री धाम से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर जाकर समाप्त होती है। इसलिए आप अपने गृह नगर से सबसे पहले हरिद्वार आएँ। हरिद्वार से ही गंगोत्री धाम की यात्रा प्रारंभ की जाती है। हरिद्वार के लिए पूरे देश के बड़े शहरों से ट्रेन तथा बसें चलती हैं। आप दिल्ली से भी आराम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की बस से दूरी लगभग 237 किलोमीटर है तथा यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है। दिल्ली हरिद्वार रूट पर लगभग 30 ट्रेनें भी चलती हैं। आप अपनी सुविधानुसार हरिद्वार पहुंच सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि आप हरिद्वार दोपहर तक पहुंच जाएं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप टैक्सी से अपने द्वारा बुक ऑनलाइन होटल में चेक इन करें। यदि आपने होटल ऑनलाइन बुक नहीं की है तो आप हर की पौड़ी के पास धर्मशाला या किसी होटल में जाकर सीधे भी बुकिंग कराकर वहां ठहर सकते हैं। धर्मशाला का किराया केवल 200 रुपये से 500 रुपये के बीच ही होता है। इसके बाद आप फ्रेश होकर या हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान करके हर की पौड़ी पर ही किसी भोजनालय में लंच कर लें। लंच करने के बाद आप टैक्सी से हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने जाएं। इस मंदिर तक जाने के लिए केबल कार की सुविधा उपलब्ध है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस केबल कार राइड में बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद आप चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, स्वामी विवेकानंद पार्क आदि देखने जाएं। इसके उपरांत आप हर की पौड़ी पर हर शाम को होने वाली गंगा आरती में शामिल हों। इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए हिंदू तीर्थयात्री ही नहीं अपितु विदेशी टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। गंगा आरती में शामिल होने के बाद आप हर की पौड़ी पर किसी भोजनालय में भोजन करें तथा अपनी होटल या धर्मशाला में जाकर विश्राम करें। इस प्रकार आपकी चार धाम यात्रा का पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात दूसरे दिन सुबह आप हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान करें तथा वहीं पर होटल में नाश्ता करने के बाद अपनी होटल से चेकआउट करें। इसके बाद आप हर की पौड़ी के टैक्सी स्टैंड से जानकी चट्टी तक के लिए टैक्सी बुक करें। जानकी चट्टी तक बस सेवा भी उपलब्ध है, परंतु टैक्सी से जाने का फ़ायदा यह होगा कि आप ऋषिकेश आदि जगहों पर घूमते हुए तथा एंजॉय करते हुए जानकी चट्टी तक पहुँचेंगे, जबकि बस से यह सब मिस हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा सदस्य हैं तो आप हरिद्वार से टेम्पो ट्रेवलर या कोई अन्य ज़्यादा सीटर टैक्सी बुक कर सकते हैं। हरिद्वार से जानकी चट्टी तक की दूरी 221 किलोमीटर है तथा रुकते रुकते जाने पर लगभग 7 घंटे का समय लगता है। अब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करें। रास्ते में लक्ष्मण झूला भी देखें। ऋषिकेश हरिद्वार से केवल 20 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से आप नरेंद्र नगर, चमाब, ब्रह्माखाल,
बरकोट, स्याना चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जानकी चट्टी पहुँचेंगे। जानकी चट्टी पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी। जानकी चट्टी में आपको रात में ठहरना होगा, क्योंकि जानकी चट्टी से आपको अगले दिन पैदल पैदल यमुनोत्री धाम तक पहुंचना है। जानकी चट्टी में रुकने के लिए साधारण होटल या रेस्ट हाउस बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। यहीं पर आप भोजन करें तथा रात में विश्राम करें। इस प्रकार 4 धाम यात्रा का आपका दूसरा दिन समाप्त होता है। तीसरे दिन सुबह आप स्नान करने तथा नाश्ता करने के बाद जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ करें। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम केवल 6 किलोमीटर दूर है। यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप जानकी चट्टी से पिट्ठू अर्थात घोड़ा भी कर सकते हैं, जो उन्हें यमुनोत्री धाम तक लेकर जाएगा। यमुनोत्री धाम पहुंचकर आप यमुनोत्री मंदिर में माँ यमुना की पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप सप्तऋषि कुंड भी चाहें तो देख सकते हैं। सप्तऋषि कुंड से ही यमुना नदी का उद्गम होता है, परंतु यह बात याद रखें कि सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री मंदिर से 14 किलोमीटर दूर है तथा रास्ता भी बहुत दुर्गम है। इसलिए यदि आपके साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं तथा बच्चे हैं तो आप सप्तऋषि कुंड देखने बिल्कुल न जाएं। आप केवल यमुनोत्री मंदिर तक ही जाएं तथा वहां से वापस जानकी चट्टी आ जाएं। जानकी चट्टी में अपनी होटल में रात का भोजन करें तथा रात में विश्राम करें। चौथे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से चेकआउट करें। इसके बाद आप जानकी चट्टी के टैक्सी स्टैंड से गंगोत्री धाम जाने के लिए टैक्सी बुक करें। जानकी चट्टी से गंगोत्री धाम की दूरी 220 किलोमीटर है तथा यात्रा में लगभग 7 घंटे का समय लगता है। यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद आप अपनी होटल या धर्मशाला में चेक इन करें तथा रात का भोजन करने के बाद विश्राम करें। अगले दिन आप सुबह स्नान करने के उपरांत गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन करें। गंगोत्री धाम मंदिर में जाने के लिए आपको यमुनोत्री धाम मंदिर की तरह पैदल नहीं चलना पड़ेगा। गौरतलब है कि यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां देवी गंगा पहली बार भागीरथ द्वारा 1000 वर्षों की तपस्या के बाद स्वर्ग से उतरी थी। गौरतलब है कि गोमुख ग्लेशियर गंगा नदी का वास्तविक स्रोत है, जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। गोमुख ग्लेशियर तक जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि गोमुख ग्लेशियर तक गाड़ी नहीं जाती है। वहाँ तक पैदल ट्रैकिंग करते हुए ही जाना पड़ता है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप केवल गंगोत्री मंदिर तक ही जाएं। गंगोत्री मंदिर के दर्शन के उपरांत आप भोजन करें तथा गंगोत्री धाम में स्थित अन्य धार्मिक स्थानों का भ्रमण करें। इसके उपरांत आप अपने होटल में रात का भोजन करके रेस्ट करें। छठे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से चेकआउट करें। इसके बाद आप गंगोत्री धाम के टैक्सी स्टैंड से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी बुक करें। गंगोत्री धाम से आप रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप गौरीकुंड में अपनी होटल में डिनर करें तथा जल्दी से सो जाएं, क्योंकि अगले दिन आपको सुबह सुबह अपनी केदारनाथ धाम के लिए चढ़ाई जो शुरू करनी है। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग अर्थात पैदल चढ़ाई करनी होगी। गौरतलब है कि 4 धाम यात्रा में तीसरा प्रमुख धाम केदारनाथ धाम ही है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और यह धाम हिमालय की गोद में और मंदाकिनी नदी के तट के पास स्थित है, जो 8वीं ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था। केदारनाथ धाम जाने के लिए गौरीकुंड ही अंतिम पॉइंट होता है, जहां तक कोई भी परिवहन वाहन पहुंच सकता है। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक की ट्रैकिंग से बचना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवा से भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि गौरीकुंड पहुंचे और आपको हेलीकॉप्टर खड़ा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए काफ़ी पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। हेलीकॉप्टर द्वारा गौरीकुंड से केदारनाथ तथा वापस केदारनाथ से गौरीकुंड का किराया लगभग 5000 रुपये होता है तथा एक तरफ की यात्रा में केवल 10 मिनट लगते हैं। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाने तथा वापस आने की दोनों फ्लाइटों के बीच आपको केवल 6 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 6 घंटे के भीतर दर्शन करके वापस आना होता है। जैसे यदि आप सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से केदारनाथ पहुंचे हैं तो आपको दर्शन करके वापस हेलीपैड तक
1 बजे के पहले पहुंचना होता है, वरना आपकी वापसी की टिकट निरस्त हो जाती है तथा आपको वापस पैदल जाना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा नामक स्थान से भी चलती है। हेलीकॉप्टर के अलावा आप पिट्ठू, पालकी आदि से भी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, परंतु जो आनंद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल जाने में आएगा वह आनंद किसी भी अन्य साधन से नहीं आएगा। सातवें दिन आप सुबह 4 बजे उठ जाएं तथा गर्म पानी से नहाकर अपने परिवार के साथ तैयार हो जाएं। अपने साथ एक एक जोड़ी कपड़े भी रख लें, कुछ खाने पीने का सामान भी रख लें। आप 5 बजे तक अपनी होटल से निकल जाएं तथा 6 बजे तक केदारनाथ धाम के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दें। आपको यात्रा मार्ग पर चाय नाश्ते की दुकानें मिल जाएंगी, जहां आप आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए चाय नाश्ता करें। आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करते करते चढ़ाई करते जाएं। अगर आपको भूख लगे तो रास्ते में कई छोटे छोटे भोजनालय भी मिलेंगे, जहां आप हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं। आप आराम से भी चलेंगे तो लगभग दोपहर 3 बजे तक केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इस पूरी चढ़ाई में आपको लगभग 9 घंटे का समय लगेगा। गौरीकुंड से सबसे पहले जंगल चट्टी आएगा, उसके बाद रामबाड़ा जगह आएगी, फिर अगला पड़ाव लिनचोली पड़ता है। लिनचोली से 7 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम है। आप केदारनाथ धाम पहुंचकर सबसे पहले होटल या टेंट बुक करें। उसमें अपना जो भी सामान आप साथ लाए हैं वह रखें तथा उसके उपरांत केदारनाथ मंदिर में जो शाम की आरती होती है उसमें शामिल हो। इस आरती के दौरान आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, केवल मंदिर के सामने जो चौक है वहाँ से खड़े होकर ही इस आरती का आनंद ले पाएंगे। इसके बाद आप केदारनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय में भोजन करें तथा होटल या टेंट में रेस्ट करें। 8वें दिन सुबह स्नान करके आप केदारनाथ मंदिर में शिवजी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। यदि आप सुबह 5 बजे लाइन में लग जाएंगे तो लगभग 8 बजे तक आपको मंदिर में शिवजी के दर्शन हो जाएंगे। यदि आप लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप VIP दर्शन पर्ची कटाकर भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति लगभग 2100 रुपये की होती है। दर्शन करने के बाद आप चाय नाश्ता करके होटल से या टेंट से अपना सामान वापस लेकर नीचे गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करें। रास्ते में आप किसी भोजनालय में भोजन भी कर लें। गौरीकुंड वापस आकर आप अपनी होटल में विश्राम करें, क्योंकि आप इस यात्रा में बहुत थक जाएंगे। नवें दिन आप गौरीकुंड से बद्रीनाथ धाम के लिए टैक्सी बुक करें। 4 धाम यात्रा का चौथा और अंतिम धाम बद्रीनाथ धाम ही है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी होटल से ब्रेकफास्ट करके आप चेकआउट करें। गौरीकुंड से बद्रीनाथ की दूरी 218 किलोमीटर है तथा यात्रा में लगभग 5 घंटे का समय लगेगा। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, बिरही, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे। यदि आप सुबह 9 बजे भी गौरीकुंड से निकलते हैं तो 2 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। रास्ते में ही आप लंच कर लें। आप बद्रीनाथ धाम में अपनी होटल में चेक इन करें तथा सामान होटल में रखने के बाद आप बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। दर्शन करने के बाद यदि समय बचे तो आप आसपास के धार्मिक स्थल भी विजिट कर लें। इसके बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें। 10वें दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट जल्दी करें तथा हरिद्वार के लिए टैक्सी बुक करें। इसके बाद आप अपनी होटल से चेकआउट करें तथा हरिद्वार के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करें। बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी 313 किलोमीटर है तथा यात्रा में 9 से 10 घंटे का समय लगता है। यदि आप बद्रीनाथ से सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो आप शाम को 7 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप हरिद्वार से यदि कनेक्टिंग ट्रेन या बस हो तो अपने गृह नगर के लिए निकल जाएं। यदि ऐसा नहीं हो तो आप हरिद्वार में किसी होटल में चेक इन करें तथा रेस्ट करें। अगले दिन आप हरिद्वार से अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। इस प्रकार आपकी 4 धाम यात्रा समाप्त होती है। इस 10 दिन की 4 धाम यात्रा से जुड़ी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहली, आप चाहें तो इस पूरी 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से एक ही टैक्सी बुक कर सकते हैं। इससे आपको टैक्सी सस्ती भी पड़ेगी तथा हर जगह टैक्सी बुक करने से बच जाएंगे एवं इससे आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। साथ ही टैक्सी का ड्राइवर आपको इस पूरी यात्रा में गाइड भी करता जाएगा। दूसरा पॉइंट है, हम हमेशा कहते हैं कि आप होटल ऑनलाइन ही बुक करें, परंतु इस
चार धाम यात्रा में हमारी आपको सलाह है कि आप होटल ऑनलाइन बुक ना करें, क्योंकि यदि यात्रा प्लान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो सारा बुकिंग शेड्यूल बिगड़ जाएगा तथा पैसे का भी भारी नुकसान होगा। इस यात्रा में भूस्खलन या ट्रैफिक जाम के कारण कभी कभी 6-6 घंटे के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए आप गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ही होटल बुक करें। यदि आप ऑनलाइन होटल बुक करना चाहते हैं तो केवल हरिद्वार के ही होटल ऑनलाइन बुक करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस यात्रा में आपको होटल में भी कोई 3 स्टार वाली सुविधाएं नहीं मिलेगी। केवल एक कमरा मिलेगा जिसमें बिस्तर होगा तथा एक बाथरूम होगा, इसलिए होटल्स को लेकर कोई ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। नेक्स्ट है, इस यात्रा में गर्म कपड़े तथा रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखें। नेक्स्ट है, इस चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। आप उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पर जाकर चार धाम तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम इस 10 दिन की चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के अधिकतम खर्च की बात करते हैं। 4 लोगों का आने जाने का टैक्सी का कुल किराया लगभग 30,000 रुपये, 4 लोगों का 10 दिन का होटल का किराया 10,000 रुपये, 4 लोगों का 10 दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपये, 4 लोगों का यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 10 दिन का अधिकतम कुल खर्च 50,000 रुपये। यदि इसे हम 4 से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च 12,500 रुपये आएगा। इस प्रकार आप केवल 12,500 रुपये में शानदार तरीके से टैक्सी को शामिल करते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की चार धाम यात्रा कर सकते हैं। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही चार धाम यात्रा का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।